कि आदरणीय जसू बहन जी आप लंदन में रहते हैं और आदरणीय दादी जानकी जी के बहुत अंग संग बहुत वर्षों से वहां पर रहते हैं। और जैसे दादी जी की कुछ विशेष भुजाएं, मतलब पूरा विश्वास पात्र जिसको कहे, अंग संग रह के कंधे से कंधा मिला के जिम्मेदारियां संभालना, उनमें से एक विशेष रतन आप भी हैं। और आप ज्यादातर गुप्त रहना पसंद करते हैं, गुप्त रतन है, क्योंकि आप इतनी विशेष सेवाएं भी करते हैं वहां पर। आप सभी जानते होंगे जो हमारी विशेष मुरली की सेवा भी आपके पास है कि मुरलियों का जो ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में, तो जो फाइनल प्रूफ रीडिंग है वो दीदी जी की तरफ से ही होती है। तो उसकी तो बहुत सारी कहानियां भी है, लेकिन बहुत विशेषता संपन्न और बहुत विशेष और बहुत गुप्त आत्मा है। हम तो आपके परिवार को भी जानते हैं, आप तीनों बहनें समर्पित रूप से लंदन में सेवाएं देते हैं। तो हम जरूर चाहेंगे कि दीदी जी कुछ 5 मिनट और पड़ा है, आप थोड़ा सा परिचय और थोड़ा और जो भी आपके मन के भाव हो हमारे साथ साझा करें। ओम शांति। जैसे भाई ने बताया, बहुत सालों से ज्ञान में चल रहे हैं। परिवार में से 3 बहनें हम ज्ञान में चल रही हैं। तीनों का भाग्य रहा है कि लंदन में ही फाउंडेशन रहा है दादी के साथ ही। पहली बारी जब मधुबन आए थे तो 3 मास यहाँ रहने को मिला था। दादी ने कहा था कि कुमारियों की जिम्मेवारी लौकिक की नहीं होती है, माँ बाप भले जाकर के रिश्तेदारों के साथ मिलकर के आए, कुमारियों को बाद में ले जाना। तो यहाँ पर 3 महीना रह करके मधुबन में फाउंडेशन बहुत पक्का हो गया। तो अभी कल हम हंसा बहन नीचे शांतिवन से हमको टोली दी थी दादी जी के भोग के निमित्त। तो बताया कि सभी डिपार्टमेंट्स में जाकर के टोली बांट करके आना। तो जैसे ही जो डिपार्टमेंट सामने आए, पांडव भवन में टोली का था, भंडारा था, लॉन्ड्री का था, जो भी कुछ सामने था खुला था उस समय, वहां पर टोली बांटने गए। तो पुराने दिनों की याद आ गई कि कैसे हम, पांडव भवन ही था उस समय, विदेशी बहुत आते थे, तो उन्हों को भी सारा मधुबन दिखाने के लिए दादियों ने सेवा दी थी, क्योंकि हम इंग्लिश बोलने वाले बहुत थोड़े थे उस समय और यहाँ पर और क्या करेंगे। तो 3 महीना रह कर के सभी डिपार्टमेंट्स में जाकर के उन्हों को विदेशियों से मिलाना, ये एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बन गया था, सबके साथ बहुत गहरा संबंध बन गया था। तो मुझे एक बहन कल परसों कह रही थी, यहाँ तो आपको सब जानते हैं, जहाँ भी जाते हैं कहते हैं आपको आपकी पहचान है। तो मैं बोला 40 साल से मधुबन वालों के साथ संबंध गहरा रहा है तो अच्छा लगता है। बाकी हर मास तो हर साल तो मधुबन आते ही है, ज्यादातर यहाँ पांडव भवन में ही रहते हैं, लेकिन कई बारी थोड़ा समय के लिए आते हैं। आजकल 3 कॉम्प्लेक्स हो गए हैं तो फिर कहाँ कहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, कभी पांडव भवन में, कभी ज्ञान सरोवर में, कभी शांतिवन में। बाकी अभी जब भी आते हैं, पहले तो आते थे महीने के लिए, अभी आते हैं 2 वीक के लिए। इस बार हमने सोचा कि दादी जी का जब से दादी जी ने जब से शरीर छोड़ा तब से कोविड के कारण भी 1-2 साल नहीं आए थे, और उसके बाद भी जब दादी जी की एनिवर्सरी थी तो आने का मौका नहीं मिला था। तो इस बार सोचा कि दादी जी की एनिवर्सरी के लिए खास यहाँ पर मधुबन में हाजिर रहेंगे। तो ये तो भाग्य रहा कि दोनों दादियों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने को मिला, गुलजार दादी जी का भी और दादी जानकी जी का भी, और बहुत ही अच्छा लगा सबके स्मृति या सुन करके। हमने तो 40 साल रह करके काफी सारे अनुभव किए हैं, लेकिन बाकी सबका भी सुन करके बहुत अच्छा लगा। मुख्य एक बात उसमें समझ में आती है कि हर एक अपना यादगार जिस तरह से चाहे वो बना करके जाते हैं। दादी हर एक अपना भाग्य बना करके जाते हैं। गुलजार दादी को अचानक ही भाग्य मिल गया था शिव बाबा का रथ बनने का। बाकी सब संदेशियों ने ना कहा, इसलिए गुलजार दादी को मौका मिल गया और तब से वो तन मुकर्रर हो गया। तो ना कहते हैं तो फिर सदा के लिए हम वो भाग्य से जैसे वंचित रह जाते हैं।
तो दादी जानकी जी से यही सीखा है कि हर बात में हम हाजी करते रहे, जितना हो सके, जितना हमारे से होता है हम हाजी करते रहे। दादी जानकी जी ने भी अपने भाग्य के बारे में पूछा था बाबा को, उसको चिंता थी, मैं इतना देर से आई हूँ, 1 साल देर से आई, तो भी चिंता थी कि मेरा भाग्य क्या होगा अभी, क्योंकि मैं तो इतना पीछे आई हूँ। तो बाबा ने बताया कि आप अपने भाग्य की चिंता मत करना, आपका भाग्य तो मेरे हाथ में है। फिर दादी ने पूछा कि आप पुरुषार्थ करेंगे, तो बताया कि मुरली आप जो मिस की है वो 3-4 बारी पढ़ना। तो दादी ने कहा 3-4 बारी क्या, मैं तो 10-15 बार पढ़ेंगी। तो इतनी सारी मुरलियाँ दादी ने कितनी बार पढ़ करके जैसे उसका स्वरूप बन गई। तो दादी के साथ रहते रहते हमको भी जैसे वो ज्ञान का इंटरेस्ट रहा, लेकिन जिस तरह से दादी का विचार सागर मंथन चलता है उसी रीति से तो नहीं चलता है, क्योंकि बाबा ने सेवा में बहुत बिजी रखा, सेवा स्थूल कारोबार में बिजी रखा, लेकिन साथ साथ ये आध्यात्मिक सेवा भी दी जो मुरली ट्रांसलेशन की है। तो एक तरफ था लौकिक कारोबार चलता था, बाबा का जो भी कारोबार चलता है उसमें हम अपना सहयोग देते थे, और दूसरी तरफ बाबा की मुरली का ट्रांसलेशन। तो ये दोनों का बैलेंस अच्छा रहता था। तो ऐसे नहीं लगता था कि हम कोई लौकिक जॉब ही कर रहे हैं, लौकिक कारोबार ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों साथ साथ था तो बैलेंस रहता था। तो उसमें हल्कापन भी रहता था। और देखा जितने हल्के रहते हो तो दादियों का भाई आप में विश्वास बढ़ता है, दादियों को आपको और जिम्मेवारी देने का भी संकल्प आता है। तो पहले तो एक जिम्मेवारी दी, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी दी, ऐसे करके बाबा ने दादियों ने ऑलराउंडर बना दिया। तो हमको सब कहते हैं कि ये तो ग्लोबल हाउस का पिलर है। हम तो समझते हैं कि बाबा ने निमित्त बना करके रखा है, बाबा को जो करवाना है वो कराते चले, हम सिर्फ अपनी अंगुली दे करके वो करते चले। तो ऐसे नहीं है कि हम कर रहे हैं लेकिन बाबा करवा रहे हैं। तो ये अच्छा लगता है कि बाबा ने इतना बड़ा भाग्य दिया है, और वो भाग्य को और ही आगे बढ़ाते चले सबके सहयोग से। जो आज ही बाबा ने कहा, अब आप जो बनते हो दूसरों को भी बनाओ, आपने जो अनुभव किया है वो दूसरों को भी कराओ। तो दादी का लास्ट में भी यही मंत्र रहा था कि हमने जो अनुभव किया है बाबा से वो ही अनुभव सब करें। तो दादी का लास्ट में तो ये होता था कि हम साइलेंस में रहकर बाबा के साथ वतन में ही रहे। तो जब भी मौका मिलता था दादी हमको अपने कमरे में बुला लेती थी, सभी बहनों को अपने कमरे में बुला लेती थी, कहते हैं अभी हम योग करते हैं, साइलेंस में बैठते हैं। हम सोचते थे दादी को हम बुलवाए, दादी से कुछ बातचीत करे, तो दादी कहती बातचीत करने का समय नहीं है, अभी शांत में रहने का समय है। तो जो बाबा ने बताया इस स्थूल वतन का तो खुद भासेगा नहीं, सूक्ष्म वतन और मूल वतन की ही भासना रहती थी। तो अंत में भी यही भासना देख करके जैसे दादी ने छुट्टी भी ली हम सबसे, कि लास्ट में दादी सबको साइलेंस में ही लेके गई। तो ये पाठ भी अच्छी तरह से पढ़ाया। तो अभी भी हम समझते हैं, बाबा ने इशारा तो कई बारी दे दिया है कि समय तो बहुत थोड़ा है। कितने सालों से बाबा कहते आए हैं समय बहुत थोड़ा है, लेकिन अभी तो देखने में आता है कि बिल्कुल समय बहुत थोड़ा है। तो हमको जो पुरुषार्थ करना है अभी कर सकते हैं, अभी फिर भी मार्जिन है। कई बारी बाबा ने कहा है पुरुषार्थ करने का भी आपको समय नहीं मिलेगा, इसलिए जितना हो सके अभी हम पुरुषार्थ करते चले, जो सोचो वो करते चलो। दादी का ये एक पक्का था कि हमारा संकल्प ही वह चले जो प्रैक्टिकल में होना है। अगर हमारा प्रैक्टिकल कुछ नहीं होना है तो उनके बारे में हम संकल्प ही ना करें। तो संकल्प भी हमारा इतना शुद्ध, श्रेष्ठ, पावरफुल हो जो प्रैक्टिकल में हो। तो ऐसा ही शुभ भावना रखते हुए कि सबके पुरुषार्थ भी ऐसी तीव्र गति से चलता रहे। ओम शांति।